भगवद गीता में जहाँ गुणत्रय विभाग योग है, क्या सत्वगुणी है, क्या रजोगुणी है, क्या तमोगुणी है, तो वहाँ 3 ही विभाग किया है। और भागवत में इसका 4 विभाग करके वर्णन किया हुआ है। तो आपने जो सुना कल, सत्वगुण से जागृत अवस्था और रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से गाढ़ सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। लेकिन जो निर्गुण है तुरीय तत्व, वो कोई एक अवस्था नहीं है जो सबसे जुदा होकर रहे। नहीं तो वो भी काल परिच्छिन्न हो जाएगी हो कि काल के एक हिस्से में तो तुरीय रहता है और एक हिस्से में नहीं रहता है। तो तुरीयम त्रिषु संततम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में तुरीय वस्तु ज्यों की त्यों व्याप्त रहती है। और जो इसको पहचान लेता है और अपने आत्मा के रूप में जान लेता है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में तुरीय ही है। सपने आ रहे हैं और जा रहे हैं और वो तुरीय है, नींद आ रही है और जा रही है वो तुरीय है, जागृत अवस्था आ रही है और जा रही है और वो तुरीय है। तो अब एक और इसमें बात है, वो भी ध्यान देने लायक है। जो कल बताया था कि सत्य में देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण में असुरों का बल बढ़ता है, तमोगुण में राक्षसों का बल बढ़ता है। तो सिंह स्वामी ने एक बात ये बताई कि जब इंद्रियां बाहर से निवृत्त होकर के आत्मा में बैठती हैं, तो यही देवताओं के बल की वृद्धि है। और जब इंद्रियां राग द्वेष में लगती हैं, तब यही असुरों के बल की वृद्धि है। और जब इंद्रियों में मोह आदि आते हैं, तब वही तमोगुण की, वही राक्षसों की वृद्धि है। इंद्रियां देवता हैं, इंद्रियां दैत्य हैं, इंद्रियां राक्षस हैं, और इन्हीं में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि होती है। और जो आत्मा है, न वो देवता है, न असुर है, न राक्षस है, ऐसा। इसमें से एक बात और निकलती है, वो क्या है कि ये गुण भी 3 तरह के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इनकी वृद्धि 3 तरह की होती है। ये समझो कि मन में शांति बढ़े तो सत्वगुण, और राग द्वेष बढ़े तो रजोगुण, और मोह आलस्य निद्रा प्रमाद बढ़े तो तमोगुण। ये क्या हुआ कि ये आध्यात्मिक गुण विभाग हुआ। आध्यात्मिक माने अपने अंतःकरण के भीतर ही ये सत्य है, ये रज है, ये तम है, ऐसा हो गया। अच्छा, अब आधिदैविक में जब आधिदैविक सत्य गुण बढ़ता है, तब देवताओं के राज्य की वृद्धि होती है, देवताओं की प्रधानता होती है। और जब आधिदैविक रूप से रजोगुण की वृद्धि होती है, जब आधिदैविक रूप से
जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब असुरों का प्राधान्य होता है, और जब आधिदैविक रूप से तमोगुण की वृद्धि होती है तब राक्षसों का प्राधान्य होता है। अब आधिभौतिक रूप की बात है तो वो क्या है कि जब गंगा जल का पान करते ही सब दुख मिट जाए और चित्त में शांति आ जाए तो समझना कि आधिभौतिक रूप से सत्वगुण की वृद्धि हो गई। और जब दवा दारू पीने से चित्त में शांति आए तब समझना कि आधिभौतिक रूप से रजोगुण का प्राबल्य है। और जब शराब पीने से चित्त में शांति आए तो समझना कि तमोगुणी आधिभौतिक रूप से तमोगुण की वृद्धि हो गई है। तो इस तरह से आधिभौतिक रूप से तमोगुण की वृद्धि, आधिदैविक रूप से तमोगुण की वृद्धि और आध्यात्मिक रूप से तमोगुण की वृद्धि, रजोगुण की वृद्धि, सत्वगुण की वृद्धि, इनमें भी तीन भेद इनमें भी हो जाते हैं। अब ये बात बताते हैं कि ऊपर गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसा भेद आमुष्याद रजसाम सरचारिणः। जो वेद में कहे हुए अनुष्ठान में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण हैं वो सत्वगुण के द्वारा ऊपर से ऊपर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं, और तमोगुण की वृद्धि से मनुष्य अधोधः नीचे जाता है, और रजोगुण की वृद्धि से मनुष्य न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। अंतरिक्ष में जहाँ भूत प्रेत पक्षी जहाँ विचरण करते हैं उसमें उसकी व्याप्ति होगी, उसमें वो भटकता रहेगा। सत्वे प्रलीना स्वर्यांति नरलोकम रजोलयाः तमोल अस्ति निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। अब मरने के समय सत्वगुण बना रहे, चित्त में शांति रहे, प्रसन्नता रहे, निर्मल रहे मन, और प्रकाश रहे, अंधेरा न छाए। सुख, निर्मलता और प्रकाश, ये तीन सत्वगुण का लक्षण है। एक तो चित्त में कोई मलिनता न आए, वासना नहीं है, और जो देखो से सूझ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, और कोई उद्वेग नहीं है, दुख नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर मनुष्य की मृत्यु हो तो वो सुख के लोक में जाता है। स्वर्ग को भी सुख ही बोलते हैं, सुखाकार वृत्ति में वो लीन हो जाता है। उसका सुख मरने के बाद भी बना रहता है। जीवन में तो क्या, मरने के बाद ही उसका सुख बना रहेगा। और नरलोकम रजोलयाः, और राग द्वेष में किसी को पाने के लिए व्याकुल होकर के मर रहे हैं, किसी से दुश्मनी बदला लेने के लिए मर रहे हैं, तो समझो नरलोकम, फिर से उन्हें मनुष्य लोक की ही प्राप्ति होगी। और तमोलयास्तु निरयम यान्ति, और तमोगुण की अवस्था में जहाँ मोह है, आलस्य है, प्रमाद है, वहाँ यदि मृत्यु को प्राप्त होगा तो निरयम यान्ति, नरक में जाएंगे। अब एक बात ये कहते हैं मामेव निर्गुणा, यदि तीन गुणों को पार कर लिया है, निर्गुण हो गए हैं, तो निर्गुण में लय होने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए निर्गुण लया नहीं कहा। तमोलया तो कहा, रजोलया तो कहा, लेकिन निर्गुण में लय तो होता नहीं है। निर्गुण तो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो जो निर्गुण आत्मा में अवस्थित होगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। जो तीनों गुणों से अपने आप को अलग जान चुका है और अपने आत्मा में स्थित है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि जो स्वयं पदार्थ है वही असल में तत्पदार्थ है। ये दोनों एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही रूप में अपने हृदय में ही विराजमान रहते हैं। मदर्पणम निष्फलम वा सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्पम त्रिसा प्रायादि
तामसम। अब ये बात बताते हैं कि जो अपना धर्म, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है और फल नहीं चाहता, उसका निष्काम भाव से करता है और भगवान के प्रति अर्पित कर देता है, वो तो सात्विक कर्म है। और जब इसका फल हमको मिले ये संकल्प करके मनुष्य कर्म करता है तो ये राजस कर्म है। और दूसरे का नुकसान करने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जब मनुष्य काम करता है तो वो तामस कर्म हो जाता है। तो हिंसा प्रायम का अर्थ है कि जिसमें हिंसा उद्देश्य हो या जिसमें हिंसा बहुत हो, जिसमें दंभ हो, मात्सर्य हो, दूसरे के जीवन का खतरा हो, माने दूसरा मरता हो जिसमें, और दूसरा बेवकूफ जनता हो जिससे, माने जिसके चेतन पर, ज्ञान पर खतरा हो जिससे, और जिससे दूसरे को दुख पहुंचता हो। असल में पाप क्या है? तो किसी के आनंद में बाधा पहुंचाना पाप है, क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है। और किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाना, उसकी जानकारी को बिगाड़ देना, बेवकूफ बना देना, है ना, या गलत जानकारी से उसको ढक देना, है ना, ये पाप है, क्योंकि ये चेतन की हत्या है। और किसी की सत्ता जो जीवन में ही ऐसा जो अनुभव हो रहा है, उसकी अनुभूति में बाधा डाल देना, ये सद्भाव के विपरीत है। तो सच्चिदानंद भाव के विपरीत जो क्रिया होती है उसी का नाम पाप होता है। अब कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम जत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। जो कैवल्य का ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। कैवल्य का ज्ञान माने मैं अकेला कोम पदार्थ की प्रधानता से कैवल्य ज्ञान, केवल अपने आप को जानना, ये सात्विक ज्ञान है। रजो वैकल्पिकम जत, और वेद का जो ज्ञान है वो रजोगुणी ज्ञान है। और प्राकृतम तामसम ज्ञानम, और भूत भौतिक का जो ज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो है, ये तामस ज्ञान है। और मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, और तीनों गुणों से अतीत सच्चिदानंद घन अद्वितीय परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान गुणातीत ज्ञान, निर्गुण ज्ञान है। वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। गणेशु सात्विको गातो ग्रामे राजसुच्यते तामसम द्यूत सदनम मन निकेतम निर्गुणम। जाकर के वन में रहो, तो ये वन में रहना सात्विक बात है। वन माने भजन का स्थान। संस्कृत में वन शब्द का अर्थ होता है वन संभक्ति, जननम नाम संभजनम। तो जहाँ भजन करने की खूब सुविधा हो, फल फूल भी मिल जाए, गंगा जल भी मिल जाए, एकांत में रहे, बोले सात्विक बात है। और ग्रामे राजस उच्यते, और गांव में जाकर के रहे तो इसका नाम राजस हुआ, वहाँ भोग विलास की सामग्री ज्यादा मिलती है। और तामसम द्यूत सदनम, दिया घर में जाकर के रहे तो वो तमोगुणी वासस्थान है। बोले मन निकेतम तु निर्गुणम, जो अब ये सब पदार्थ की प्रधानता से है। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो गए, परमात्मा का दर्शन हो गए, भगवान का मंदिर है, वो मंदिर में जाकर बैठ गए, यहाँ भगवान के आविर्भाव का स्थान है। बोले ये निर्गुण निवास है, ये देश में आना जाना नहीं है, ये तो गुणातीत ही है। सात्विकस्कार के संगी रागांधो राजस स्मृत तामस स्मृत विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। बोले असंगी कारक, किसी से आसक्ति न हो, अनासक्त, सटना और हटना ये तो दुनिया का काम है। किसी से सटते हैं तो राग होता है, और किसी से हटते हैं तो द्वेष होता है। ये सटना और हटना, इसी का नाम संसार है। तो अब जो असंगी कारक है, कर्म तो सब करता है लेकिन आसक्त कहीं नहीं होता, उसका नाम सात्विक कारक है। और रागांधो राजस स्मृत, और राग के बस में जो अंधा हो गया है, राग देश के अधीन जब मनुष्य होता है तब अंधा हो जाता है। वो कहते हैं कि
हनुमान जी को अशोक वन में जो सफेद कमल थे वो लाल दिखाई पड़े थे। जब रामदास समर्थ रामदास ने लिखा कि वहां श्वेत कमल खिल रहे थे तो हनुमान जी ने आपत्ति की कि नहीं लाल थे। तो जब जानकी जी से जाके पूछा गया तो बोले कि थे तो श्वेत, लेकिन उस समय हनुमान जी के मन में क्रोध था इसलिए लाल दिखाई पड़े। तो जिसके मन में द्वेष होता है उसको दोष दिखता है, जिसके मन में राग होता है उसको गुण दिखता है। और शुद्ध अंतःकरण में निर्दोष और निर्गुण पदार्थ दिखता है। रागी अंतःकरण में गुण दिखता है, द्वेषी अंतःकरण में दोष दिखता है। और जो वस्तु है उसमें न गुण है न दोष है। तो गुण और दोष का जो अध्यारोप होता है वो अपने अपने अंतःकरण की बनावट की दृष्टि से होता है। वस्तु में गुण दोष नहीं होता है, वो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। बसंत ही प्रेम गुणान अवस्थिनी विराटागिनी में भारवी का एक लोकांश है। बसंत ही प्रेम गुणा न वस्तुनी, गुण का निवास प्रेम में है वस्तु में नहीं। जिसके हृदय में जिसके प्रेम है उसको उसमें गुण ही गुण दिखता है। और जिसका जिससे द्वेष है बस गलती उसी की दिखेगी। पार्वती जी को विष्णु भगवान में दोष दिखता था और नारद में गुण दिखता था। हो क्या अपराध रमापति किया, विष्णु भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया? तो ये क्या उनके नारद से प्रेम था और विष्णु भगवान से प्रेम नहीं था। तामस स्मृति विभ्रष्ट, तामस करता कौन है? जिसको आगे पीछे का पता नहीं चलता है। स्मृति विभ्रष्ट, पूर्वापरानुसंधान शून्य। ये बात कहाँ से निकली है? किसी भी कार्य के कारण को जो न पहचान सके और इस काम का नतीजा आगे क्या होगा इस पर जिसकी दृष्टि न जाए, है ना। मैंने तो कर्म का तो गणित होता है ना, ऐसा करेंगे तो ये होगा, और ऐसा करने की इच्छा क्या हो गई है तो हमारे मन में ये पाने की लालसा है, तो हमारे मन में ये पाने की इच्छा है इसलिए ये करते हैं, और ये करेंगे तो ये पाएंगे। ये तो कर्म का गणित है ना। तो जो तमोगुणी पुरुष होता है उसकी बुद्धि में ऐसा अंधकार होता है कि वो इस कर्म के गणित को नहीं समझता है, पूर्वापर का अनुसंधान नहीं करता कि ऐसा करने से क्या होगा, है ना। उसकी समझ में नहीं आएगा कि बर्तन को मेज पर कितने धीरे से रखें तो आवाज नहीं होगी, है ना। उसकी समझ में बात नहीं आएगी। जब वो बर्तन रखेगा मेज पर तो छत से आवाज हो जाएगी, है ना, लोगों के कान में चोट लगेगी। तो क्यों? तो उससे ये अनुसंधान नहीं है कि किस अंदाज से बर्तन यहाँ रखना चाहिए। वो धरती पर पाँव रखेगा तो कितना धमाधम होगा ये उसको पता नहीं चलेगा। तो क्यों? ये तो अब बोले भाई भगवान का जो आश्रय लेना है उसमें मदद करना है, मदद आश्रय। भगवान का आश्रय लो, परमात्मा का आश्रय लो तो क्या होगा? उसमें अपना अहंकार छूटेगा, और अपना अहंकार छूटेगा तो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से मनुष्य निर्गुण परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अध्यात्म की श्रद्धा कर्म श्रद्धा तिरागति, कामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम के निर्गुणा। आध्यात्मिकी जो श्रद्धा है वो सात्विकी है। अध्यात्म क्या है? अपने स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। तो हर हालत में अपने मन को ही अच्छा बनाए रखने की जो श्रद्धा है वो आध्यात्म की श्रद्धा है ना। किसी ने गाली दी तो बोले गाली के जवाब में गाली तो हम भी दे सकते हैं क्योंकि उसके भी जबान है, हमारे भी जबान है ना। बोले नहीं, हमको अपनी जबान पवित्र रखनी है ना। तो बोले हम अपनी जबान नहीं बिगाड़ेंगे। तो अपनी जबान को अच्छी रखने का ख्याल हमेशा बनाए रखना ये आध्यात्मिक श्रद्धा हो गई हो। तो वो हमारा बुरा चाहते हैं, हाँ बुरा चाहते हैं, ठीक है, तो हम भी उनका बुरा चाहें तो हमारे भी मन है, हम भी बुरा चाहेंगे। बोले नहीं, उनका मन, एक मन बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और दूसरा मन बिगड़ने न पाए, इसका नाम आध्यात्मिक श्रद्धा है। एक ने आके मालवीय जी से कहा कि महाराज मालवीय जी आप 100 गाली हमको दो, है ना, और मेरे बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा। बोले कि भले मानुष
तुझे तो क्रोध नहीं आएगा, पर मेरी जबान जो दुष्ट हो जाएगी तो, है ना, युद्ध नहीं आएगा, पर मेरी जबान जो दुष्ट हो जाएगी तो, है ना, मेरी जीभ तो खराब हो जाएगी ना। तो ये सबसे बड़ी खराबी है। तो आध्यात्म की श्रद्धा माने हर हालत में, चाहे कोई दोष करे गुण करे, अपने को सुधारने का जो ख्याल रखना है, इसका नाम आध्यात्मिक श्रद्धा है। कर्म श्रद्धा तो राजसी, और ये करेंगे तो ये मिलेगा। ऐसी जो कर्म पर श्रद्धा है वो राजसी श्रद्धा है। और अधर्मे धर्म इति जा श्रद्धा, अधर्म को धर्म मान करके जो श्रद्धा होती है वो तामसी श्रद्धा है। मत सेवायाम की निर्गुणा, और परमात्मा की सेवा की यदि श्रद्धा हो कि अब से हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का चाहे जो रूप मानो, है ना, पति भगवान, ठीक है, पति की सेवा करो, वो निर्गुण, उसे गुणातीत हो जाओगे। और ये पिता की सेवा करेंगे, माता की सेवा करेंगे, वो ये दुष्ट विराट जो है ये भगवान का रूप है, सबकी सेवा करेंगे। तो नहीं, किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हिरण्य गर्भ की सेवा करेंगे। बोले भाई कहीं भी अशांति, अपने मन में भी अशांति नहीं होने देंगे। बोले ईश्वर की सेवा तब होगी जब अपने मन में भी अशांति नहीं होने देंगे और दूसरे के मन में। अपने मन में अशांति भले हो लेकिन दूसरे के मन में ना हो, ऐसे तो हिरण्य गर्भ की सेवा होगी। और दूसरे के मन में भी ना हो और अपने मन में भी ना हो, ऐसे ईश्वर की सेवा होगी। क्योंकि वही ईश्वर इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबके शरीर की सेवा करना, सबके मन की सेवा करना, सबके मन की और अपने मन की भी सेवा करना, बोला। और फिर शरीर और मन का ख्याल छोड़ करके एक ही आत्मदेव सब में है। ये जो दृष्टि है वो निर्गुण दृष्टि है। मत सेवायाम तो निर्गुणा, पथ्यम पूतम अनायत्तम, आहार्यम सात्विकम स्मृतम, राजसम केन्द्रिय श्रेष्ठम, तामसम चार्तिदासी। शरीर के लिए पथ्य हो, हितकारी, और पीतम पवित्र हो, और अनायत्तम माने उसको प्राप्त करने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा परिश्रम न करना पड़े। तीन बात का ध्यान रखो। तो भोजन जो हम करते हैं इसमें एक बात तो ये है कि ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। कई चीज ऐसी खाने की होती है जिसको खाने के लिए 3-4 दिन से पहले से ही मेहनत करो ना, पहले से ही 2-3-4 दिन से पहले से मेहनत करो तब वो खाने लायक बनती है। और जीभ पर महाराज 1 सेकेंड 2 सेकेंड से ज्यादा वो स्वाद नहीं देती है, और 2-3 दिन खराब कर दिया। तो इतना जो परिश्रम है भोजन के लिए, जब रोटी खा के निर्वाह हो सकता है तो उसके लिए इतना परिश्रम क्यों करना। तो अनायत्तम एक बात। और पूतम दूसरी बात, ये ख्याल रखो कि भगवान को इसका भोग लगेगा कि नहीं। अगर होम करना हो, है ना, तो जो चीज तुम खाने के लिए बना रहे हो वो इंद्राय स्वाहा करके यज्ञ में दे सकते हो कि नहीं। अच्छा, तो भगवान को भोग लगाने लायक है कि नहीं, पवित्रता का लक्षण। और पथ्यम माने शरीर के लिए हितकारी है कि नहीं, इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा कि नहीं। 3 बात ध्यान में रख करके भोजन करो। सात्विकम स्मृतम, इस भोजन का नाम सात्विक है। राजसम केन्द्रिय श्रेष्ठम, और अपने इंद्रियों को खाते समय बड़ा प्यारा लगे, बड़ा स्वादिष्ट लगे, है ना, इसका नाम रजोगुणी भोजन है। और तामसम चार्तिदासी, और जो अतिथि हो अपवित्र हो, माने जो भगवान को, देवता को, ब्राह्मण को भोग न लगाया जा सके, जिससे बलि वैष्णव यज्ञ न किया जा सके। एक बात बस ध्यान में रखो कि जो शास्त्र में बलि वैष्णव यज्ञ बताया हुआ है उसमें जो अन्न काम में नहीं दिया जा सकता वो अतिथि है। अतिथि है माने अपवित्र है। और दूसरे शरीर के रोग हो, शरीर के रोग और तीसरे उसको बनाने में बड़ी भारी मेहनत हो गए, तो बोले ऐसा भोजन तामस भोजन है। अब इसमें एक बात यह है कि भगवान को भोग लगा करके जो चीज प्रसाद के रूप में खाई जाएगी ना, ये निर्गुण होगी। ये निर्गुण होगी माने संसार को छुड़ाने वाली होगी। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, विषयोत्थम तु राजसम, तामसम मोहवैन्योत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। सात्विकम सुखमात्मोत्थम, ये देखो कि सुख तुमको कहाँ से मिलता है। बोले
ऐसी दवा खा ली महाराज कि बस कुछ ख्याल ही नहीं रहा, बड़ा आनंद आ गया। तो जब मोह मन में आया और दीनता मन में आई, उससे जो सुख हुआ वो तमोगुणी सुख है। अंधकार से सुख मिला, जो होती से सुख मिला, नसों को शिथिल करके, अपने शरीर की नसों को शिथिल करके सुख मिला, वो सुख तमोगुणी सुख है। बोले नहीं, विषय भोग करके सुख मिला, आज तो बड़ा आनंद आया, इस भोग में से आनंद आया, बोले ये रजोगुणी सुख है। बोले सुख तो वो महाराज जिसमें लय न हो, मोह न हो, प्रमाद न हो, आलस्य न हो और विषय इंद्रिय का संयोग न हो, और जैसे फुहारा छूटता है वैसे बिना किसी आदमी के और बिना किसी भोग के और एकांत में और भीड़ में अपने भीतर से शरीर में से सुख के फुहारे छूट रहे हैं। सुख की बौछार उठ आत्मोत्थम सुखम है ना, जो अपने दिल में ही सुख फुरफुराता है, उस गुदगुदी के दिल की गुदगुदी का, दिल की फुरफुराहट का जो सुख है वो सात्विक सुख है, और भोग का जो सुख है वो राजस है, और मोह और दीनता का जो सुख है वो तामस है, और परमात्मा का आश्रय लेकर के जो सुख होता है वो निर्गुण सुख होता है। अब आत्मोत्थम में और मदत आश्रय में क्या फर्क है? सात्विक सुख को बताया जो अपने में फुरफुराए, और निर्गुण सुख को बताया जो परमात्मा में से आया। तो जब तक अपने में परिच्छिन्न बुद्धि हो गए और अपने हृदय में सुख फुरफुराए, इसका नाम आत्मोत्थ सात्विक वृत्ति से हृदय सुख हुआ। और जब अपने अपरिच्छिन्न स्वरूप का बोध हो गया तो वहाँ जो स्वरूप भूत सुख की फुरफुराहट है वो निर्गुण सुख है। आभास में जो सुख है, साक्षी भाष्य आभास में जो सुख है वो आत्मोत्थ सुख है, और साक्षी का स्वरूप भूत जो सुख है वो परमात्मा रूप सुख है। तो इस तरह से वर्णन करते हैं, द्रव्यम देशः फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव ही। अब तक बताया गया कि कौन सी वस्तु, द्रव्य, द्रव्य माने वस्तु, देश माने स्थान, और फल माने गति जो होती है, काल, ज्ञान, कर्म, कारक, श्रद्धा, अवस्था, आकृति, निष्ठा, इन सब में तीनों गुण लगे रहते हैं। मनुष्य को अपने को इन गुणों के बंधन से छुड़ा करके परमात्मा में ले जाना चाहिए। सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाभ्यक्तधिष्ठिताः दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धिया वा पुरुषर्षभ एताः संस्कृतयः पुंसो गुणकर्म निबन्धनाः येने निर्जिताः सौम्य गुणाक्षीरेण चित्तजाः भक्ति योगेन मन्युष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। कहते हैं कि ये पुरुष और प्रकृति, अव्यक्त माने प्रकृति, इन दोनों के भीतर जितने भाव होते हैं उन सब में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का संबंध बना रहता है। और यहाँ तक कि जो देखा जाता है उसमें भी तीनों गुण है, जो सुना जाता है उसमें भी तीनों गुण है, जो ज्ञान करते हैं उसमें भी, बुद्धि से जो चिंतन करते हैं उसमें भी तीनों गुण है। इसलिए उद्धव जी इन तीनों गुणों के भीतर रह करके जब मनुष्य काम करता है तो एता संस्कृतय पुंसो गुण कर्म निबंधना, संसार में जितनी गतियां प्राप्त हैं वो सब गुण और कर्म के द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कर्म करोगे वैसी गति होगी, और जिस गुण के अनुसार कर्म करोगे वैसी गति होगी पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों की प्राप्ति। अब कहते हैं भाई ये गुणों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, क्यों इनका वर्णन किया? बोले अब आगे कहते हैं जेने निर्जिता सौम्य, उद्धव जी के लिए सौम्य शब्द का प्रयोग है। उद्धव जी तुम्हारा स्वभाव बड़ा सौम्य है। सौम्य स्वभाव का क्या अर्थ है? जैसे चंद्रमा सोम है ना, चंद्रमा को सोम बोलते हैं, सोमवार, चंद्रवार, सोमवार। तो जैसे सोम का स्वभाव लोगों के ऊपर चांदनी बरसने का है और आह्लाद देने का है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव सबको
सुख और शांति देने का है। अथवा सोम के बेटे का नाम है सौम्य। सोम माने चंद्रमा, उसका बेटा कौन है? सौम्य। सौम्य कौन है? बुध है ना। तुम बुध हो माने बड़े ज्ञानी हो, बड़े समझदार हो, है ना। अथवा सोम शब्द का अर्थ होता है उमा सहित शंकर। स उमा सोम, जो उमा के सहित विराजमान है वो भगवान जो है सौम्य अनुग्रह विग्रह काम सदा सबके ऊपर जो कृपा की अनुग्रह की वर्षा करने वाले सोम है परमात्मा शंकर भगवान। उनके सरीखा तुम्हारा अनुग्रही स्वभाव है। माने तुमने ये जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए प्रश्न किया है। तो जिस जीव ने इन गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन पर विजय प्राप्त कर ली है। बोले इन पर विजय कैसे प्राप्त होता है? इन पर विजय इसलिए प्राप्त होता है कि ये गुण आत्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, बल्कि चित्तजा, ये तीनों गुण चित्त में रहते हैं। तो जो अपने चित्त को काबू में कर ले वो इन तीनों गुणों को काबू में कर ले। और असल में चित्त को काबू में करने का उपाय ही ये है कि इन गुणों पर विचार करके सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण दोनों का नाश करो और सत्वगुण का मुंह मोड़ करके भगवान के साथ जोड़ दो। साधन का खंडन कभी नहीं करना हो, कभी नशे में आके कट्टरता में आके खंडन करना हो तो बुराई का करना है ना, अधर्म का खंडन करना, पाप का खंडन करना, राग द्वेष का खंडन करना है ना, लेकिन धर्म का भक्ति का खंडन नहीं करना। ये पाप है, इससे ज्ञानवान नहीं होता है। साधन का खंडन करने के लिए तो बहुत चीजें दुनिया में व्याप्त है। चोरी का खंडन करो, व्यभिचार का खंडन करो, जुआ का खंडन करो, है ना। अभी तो सबके बहुत घरों में व्याप्त है ना। उनका पहले निषेध कर लो, उनका खंडन कर लो, उसके बाद फिर धर्म के खंडन का नंबर आ जाएगा, फिर भक्ति के खंडन का भी नंबर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब तक जीवन में झूठ है ना, छल है, कपट है, अनाचार है, व्यभिचार है, राग है, द्वेष है, जब तक हजार बुराई तो अपने मन में भरी है तो उसका तो खंडन करेंगे नहीं। खंडन करेंगे धर्म और भक्ति का जो उनको मिटाने वाले हैं। तो ऐसे लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सब जो गुण है त्रिगुण, इन्हें पहले सत्वगुण को पकड़ो, सत्वगुण को पकड़ करके रजोगुण और तमोगुण का निषेध करो और फिर भगवान को पकड़ो। तो भगवान को पकड़ करके सत्वगुण का आश्रय भी छोड़ दो, है ना। और फिर भगवान और आत्मा को दोनों को ऐसा एक करो कि पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहे। तो इस क्रम से जब चलोगे तब तो अपने असली लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। और महाराज छत पर तो पहुंचे नहीं और सीढ़ी उठा के फेंक दी, है ना। छत पर तो पहुंचे ही नहीं और सीढ़ी उठा करके फेंक दी तो नीचे ही रहोगे, छत पर तो कभी पहुंचोगे ही नहीं। वही राग द्वेष, वही लड़ाई झगड़ा, है ना, वही निंदा स्तुति, वही संसार का सुख दुख जुड़ा रहेगा। इसलिए सत्वगुण का आश्रय लेकर के रजोगुण और तमोगुण का निषेध करो। और जब सत्वगुण आ जाए जीवन में तब भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते तस्मात् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनिर्भूय मां भजन्तु विचक्षणाः। भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। जब सत्वगुण का आश्रय लेकर के मनुष्य रजोगुण और तमोगुण का नाश कर लेता है तब सत्वगुण में भगवान की भक्ति आती है। भगवान की भक्ति जो समझो कि ये जो बोलते हैं कि मैं बोलते हैं ना, है ना, ये मैं जो है ये संपूर्ण जगत का कारण है, अधिष्ठान है अथवा प्रकाशक है। ये बात मालूम भी कैसे पड़े? कारण कैसा होता है, अधिष्ठान कैसा होता है, प्रकाशक कैसा होता है, ये पहले मालूम पड़ेगा तब ना। तब पदार्थ का जब चिंतन करोगे तब ना। तो जब रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भक्ति योग से जब परमात्मा में निष्ठा होती है तब मद्भावाय प्रपद्यते, तब परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। और जो संसार में महाराज किसी विषय में फंस गया है और किसी प्राणी में फंस गया, ऐसा दो चीज है समझो। विषय में फंसना खाने में, पीने में, पहनने में, रुपये में, पैसे में, है ना। ये फंसना जो है
ये वस्तु में फंसना है। और व्यक्ति में फंसना माने संसार में किसी के साथ रिश्ता नाता जोड़ करके हड्डी मांस चाम का पंचभूत का बना हुआ जो शरीर है उसमें फंस गए। उसमें फंस गए तो समझो जो सबके भीतर सच्चिदानंद घन परमात्मा व्याप्त है उस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, विघ्न आ गया तुम्हारी साधना में। तो वस्तु में आसक्ति और व्यक्ति में आसक्ति दोनों साधना का विघ्न है। इसको छोड़ करके जो भगवान से प्रेम करता है वो मद भावाय प्रउपपद्यते, उसको परमात्मा का भाव प्राप्त होता है। इसलिए तस्मात् इतना निरूपण करने के बाद अब इसका निचोड़ बताते हैं। तस्मात् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनिर्धूय मां भजन्ति विचक्षणाः निस्संगो मां भजेद विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः रजस्तमस्याभिजयेत् तत्त्वसंसेवया मुनिः। तस्मात् इसलिए इमं ज्ञान विज्ञान संभवम देहम लब्ध्वा, ये जो तुम्हें शरीर मिला है बिल्कुल ऊर्ध्वस्रोत पेड़ होता है ना, ऊर्ध्वस्रोत पेड़ होता है। वो नीचे भोजन करता है, धरती में से पानी दिया और ऊपर को बढ़ा, प्रकृति उसको स्वयं ऊपर ले जाती है। प्राण होता है इसके अंदर, प्रकृति ऊपर उठा के ले जाती है। पशु है पक्षी है, देखो स्वयं प्रकृति उसको ऊर्जक सामने को ले जाती है। लेकिन मनुष्य शरीर जो है इसमें मनुष्य ऊपर खावे और नीचे जाए। इसका अर्थ है कि प्रकृति में बढ़ाने का जितना ऊपर ले जाने का जितना सामर्थ्य था उतना मनुष्य ने उसने प्रकट कर दिया। अब इससे आगे प्रकृति नहीं ले जा सकते। ये बताते हैं 84 लाख जोनियों में आखिरी जोनी, ये आखिरी दरवाजा मिला है। अब प्रकृति अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो नीचे की ओर ले जाएगी, फिर पशु होना पड़ेगा, फिर पक्षी होना पड़ेगा, फिर पेड़ पौधा होना पड़ेगा। ये सबसे ऊपर मनुष्य की योनि है और उसमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का अनुभव हो सकता है। ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा पहले बता चुके हैं कि एक ही वस्तु सब में व्याप्त है। संसार में बहुत सारी चीजें, उनमें एक ही वस्तु भर ऐसा जानना ज्ञान है और बहुत सी वस्तुएं नहीं है, केवल अद्वितीय परमात्मा ही है ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। तो वो इस शरीर में प्राप्त हो सकता है। गुण संगम विनिर्धूय मां भजन्ति विचक्षणाः। अरे वो आंख वाले, विचक्षण कर विचार होता है ना, विशेष आंख वाले। चक्षण है ना, चक्षण यही चक्षुष है, चक्षुष और चक्षण ये दोनों एक ही धातु से बनते हैं। तो चक्षु वाले जैसे कहा वो आंख वाले, और वो विशेष प्रकाश माने जिनकी भीतर की स्थिति नहीं है उनसे ये बात कही जा रही है। जिनकी भीतर की टूटी हुई हो उनसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो वो आंख वाले पुरुष गुण संगम विनिर्धूय मां भजन्ति विचक्षणाः। संसार में जो गुणों में आसक्ति हो रही है, अरे ये चीज तो बहुत बढ़िया है भाई, अब इसी से प्रेम करो, है ना, चीज से प्रेम होता है कि नहीं। और बोले कई आदमी बहुत बढ़िया है, इसी से प्रेम करो। तो गुण संगम विनिर्धूय, गुणों की देखा देखी, वो देख देख करके जो संसार में आसक्ति कर रहे हो वहां से अपने मन को हटाओ। दोष से द्वेष मत करो और गुण में राग मत करो। जो परमात्मा है उसका भजन करो, उसके साथ अपने मन को जोड़ो। यदि तुम विचक्षण हो, बुद्धिमान हो तो निस्संगो मां भजेद विद्वान् अप्रमत्तो जितेन्द्रियः। अब कैसे भजन करना चाहिए ये बात बताते हैं। तो निस्संगो मां भजेद विद्वान् अप्रमत्तो, भजन का प्रकार क्या है? तो निस्संगो मां भजेद, संसार में किसी का संग करके भजन मत करो। संग माने आसक्ति, क्योंकि ये देखने में आता है कि अकेले में बैठो तो किसकी याद आती है? जिससे आसक्ति होगी उसी की याद आएगी, जिससे आसक्ति या जिससे द्वेष होगा उसकी याद आएगी। स्मृति जो है वो संस्कार से, जिसका संस्कार
मन में रहता है उसकी स्मृति होती है, और जिससे प्रबल राग और प्रबल द्वेष होता है उसकी स्मृति अधिक आती है। ध्यान क्या करोगे? खास ईश्वर का कैसे ध्यान होगा? जब मन में आसक्ति बनी रहेगी और फिर कहोगे कि हम तो ईश्वर का ध्यान करते हैं। जिससे प्रेम होगा उसकी याद आएगी, ईश्वर की याद आएगी। तो निस्संगो माम भजे विद्वान, समझदार पुरुष का ये काम है कि अनासक्त होकर के सारी आसक्ति छोड़ करके परमात्मा का भजन करे। और दो बात ध्यान में रखे, अप्रमत्तो जितेंद्रिय। अप्रमत्ता माने प्रमाद न आने दे, अरे कल कर लेंगे आज रहने दो, है ना। अब आज तो माला पूरी नहीं हुई है ना, तो कल पूरी कर लेंगे। आज सिनेमा देख के आओ, कल माला फेर लेंगे, तो कल फिर नहीं होगा बोला। कल फिर नहीं होगा, रोज कल बोले। आज तो भजन के समय मन जरा चंचल हो रहा है, अब कल बैठेंगे तो मन को बिल्कुल ठीक लगाएंगे, तो कल बैठेंगे तो फिर यही बात मन में आएगी कि आज तो हो लेने दो चंचल, अब कल ठीक करेंगे। वो कल कभी नहीं आएगा जिस कल की तुम इंतजार कर रहे हो। आज अपने मन को ठीक करो, अप्रमत्ता, आज प्रमाद मत करो, क्योंकि आज का समय तुम्हें मिल गया है, कल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका क्या पता है, क्या कहता है कि फिर कल तुम्हें भजन करने का समय मिलेगा ही। और दूसरी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करो। तो अप्रमत्ता का अर्थ है कि तमोगुण पर विजय प्राप्त करो, और जितेंद्रिय का अर्थ है रजोगुण पर विजय प्राप्त करो। रजस की आंख बड़ी तकलीफ देती है, नाक तकलीफ देती है, जीभ तकलीफ देती है, त्वचा तकलीफ देती है। त्वचा, हमारे एक महात्मा कहते थे कि रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, दो इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और महाराज चक्की में जब जीभ पड़ती रहेगी, है ना, तो जौ पड़ेगा तो जौ, और गेहूं पड़ेगा तो गेहूं, चना पड़ेगा तो चना, आटा तो उसका निकलेगा ही, रस तो वही निकलेगा। इसलिए जिसने रसनेन्द्रिय माने जीभ को बस में कर लिया है, जननेन्द्रिय माने मूत्रेन्द्रिय भी उसकी बस में हो जाती है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण इन दोनों पर विजय प्राप्त करना हो तो सत्वगुण का सेवन करके, सात्विक वस्तुओं का सेवन करके उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुनि चुपचाप अपना काम बना लेना, है ना। व्याख्यान देते लाउड स्पीकर पर कहा हम रजोगुण और तमोगुण को जीतने के लिए अभियान, हमारा ये अभियान आंदोलन चल रहा है। काहे के लिए? सरकार ने आंदोलन चलाया है रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए। वो आंदोलन ही रजोगुणी हो गया, वो आंदोलन खुद ही रजोगुणी हो गया। रजोगुण पर विजय कहाँ से प्राप्त होगी? तो सत्य संशय गया। मुनि माने गुपचुप अगर संसार पर विजय पाना हो तो पाए लो, अगर कोलाहल में चाहे तो विजय प्राप्त करोगे तो सारी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध लग जाएगी। सत्वम क्या विजय एकजुक्तो नई रते क्षीण शांत भी संपद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवम विहायमाम जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चासंभवै मयैव ब्रह्मणा पूर्ण न बहिर्नान्तरस्करेत। तो बोले भाई अच्छा सत्वगुण आ गया जीवन में, रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली, तो अब सत्वगुण पर विजय कैसे प्राप्त करें? तो ये सत्वगुण क्या है? तो ये सत्वगुण ये है कि यज्ञ करना भी सत्वगुण है, धर्म करना भी सत्वगुण है, दान करना भी सत्वगुण है, ये सब भी तो सत्वगुण है ना। तो बोले अब इसी में लगे रहो कि नहीं, ये बाहरी सत्वगुण है, भीतरी सत्वगुण लाओ। भीतरी सत्वगुण क्या है कि मन में शांति रहे, ये भीतरी सत्वगुण है। तो जुक्ता माने एक तो सावधान रहो, साधु सावधान, और साधक तुम्हारा ये कर्तव्य है दिन रात सावधान रहो। और सत्वगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए दो उपाय हैं, एक तो नैरपेक्षेण और एक शांत भी। एक तो बाहर के किसी विषय की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा माने अंधा होना हो, अप और इच्छा, और इच्छा जो है इच्छा माने दृष्टि इच्छा, और अप माने गई, है ना। हाँ, नष्ट दृष्टि का नाम अपेक्षा है। जब आदमी अपने घर में कोई चीज देखता है कि नहीं है, तब वो बाहर पाने के लिए जाता है। जिसने अपने हृदय में ईश्वर को नहीं देखा वो बाहर ढूंढने के लिए जाता है, तो वो अपेक्षा बन जाती है उसमें, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। और उपेक्षा क्या है? इच्छा के उपमाने समीप बैठना,
अपनी दृष्टि बनी रहे इसका नाम उपेक्षा है, किसी की कोई जरूरत नहीं। और अपनी दृष्टि नष्ट हो गई, अंधे हो गए, इसका नाम अपेक्षा है। अपेक्षा माने क्या? शांत भी। अब दूसरा उपाय क्या है? एक तो बाहर की चीजों को चाहो मत, और दूसरी बात शांत भी माने अपनी दृष्टि को शांत रखो, शांत को धारण करो, शांत को धारण करो। शांत माने परब्रह्म परमात्मा, बुद्धि का विषय शांत परमात्मा को बनाओ। बाहर के विषयों को छोड़ देना और परमात्मा को अपनी बुद्धि का विषय बनाना। इससे क्या होगा कि सत्य गुण पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। तो संपद्यते गुणैर्युक्त मुक्तो जीवो जीवन विहायमाम। इसका फल ये होता है कि मनुष्य विषयों से, गुणई माने विषयों से, इंद्रियों से, अंतःकरण से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो गुण के कार्य पहले बताए उनसे मुक्त हो करके ये जो जीव है वो जीव की समग्र उपाधि को छोड़ करके, जीवन माने जीवोपाधि, जीव की उपाधि को छोड़ करके मुझसे एक हो जाता है। जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चासो संभवैः मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नाम तरस्करे। जब जीव की उपाधि को छोड़ देता है, उपाधि माने जीव के आस पास चारों ओर से घेर करके रहने वाली जो चीज है ना। राजा की उपाधि क्या है? तो राजा का मंत्री, उसका सेनापति, उसकी महारानी है ना, उसका सेक्रेटरी, उसका बेटा, ये सब राजा की उपाधि है ना। यही उपाधि है राजा। यही लोग राजा का काम भर भर के है ना, उसको चाहे इधर चलावे और चाहे उधर चलावे। क्योंकि राजा लोग जो है वो अपनी आंख से नहीं देखते है ना, अपनी उपाधि की आंख से देखते हैं। प्रभवत चार चक्षुषा है ना, वो अपनी आंख ही नहीं होती। बड़े लोगों को अपनी आंख नहीं होती। जैसा किसी ने उनके कान में भर दिया वो दूसरे की आंख से देखते हैं। तो ये जीव जब अंतःकरण वाला हो करके बैठता है तो ये देह की आंख से देखता है। ये देह की आंख जीव की आंख नहीं है। ये अंतःकरण की जो आंख है वो जीव की आंख नहीं है। जब वो अपने शुद्ध ज्ञान से देखता है तब ये परमात्मा दूसरे ढंग का दिखता है। और ये उधार ली हुई प्रकृति की जो आंख है ना, वो प्रकृति तो उपाधि है ना, प्रकृति उपाधि है, तो वो प्रकृति की आंख से देखता है ना। कोई राजा था वो अपने रखेल की आंख से देखता था, तो रखेल की आंख से देखेगा तो वो ठीक ठीक न्याय कैसे कर सकेगा। इसी प्रकार ये आत्मा जब स्व दृष्टि से न देख करके उपाधि की दृष्टि से माने अपने चारों ओर घेर करके जो अंतःकरण बैठा हुआ है इसी आंख से देखता है, तब वो परमात्मा से अलग हो जाता है। और जब उपाधि की दृष्टि को छोड़ करके इंद्रिय, वृत्ति, अंतःकरण, परिच्छिन्नता, भेद दृष्टि, इन सब को छोड़ देता है और स्व दृष्टि से देखता है। देश काल वस्तु के परिच्छिन्न में सुजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मैं, तब अंतःकरण में रहने वाले जो गुण है उनसे भी मुक्त हो जाता है और परब्रह्म परमात्मा से परिपूर्ण होकर के उसके लिए न तो कुछ बाहर रहता है और न तो कुछ भीतर रहता है। उसके लिए आना जाना कुछ नहीं रहता है, न तो उसको बाहर विषय भोग की अपेक्षा है और न तो भीतर उनकी याद की जरूरत है। श्रीधर स्वामी ने इस अध्याय को बड़ी प्रमुखता दी है। बोले ये मनुष्य के जीवन में व्यवहार करने का अध्याय है ना, आसक्ति छुड़ाने वाला अध्याय है, गुणों से आसक्ति छुड़ाने वाला अध्याय है। तो गुण कृपाम अनुसंसरण प्रपाम अधिक पुण्य कथा कथनादि धीमित भक्ति रते न विवेकिनो नहीं पुनः सुलभम जनुरीदृतम। सारे अध्याय का सार श्रीधर स्वामी ने अंत में एक श्लोक में दिया। ये टीकाकार का श्लोक है, मूल का श्लोक नहीं है। तो टीकाकार का क्या श्लोक है? ये मनुष्य जो संसार में फंसा हुआ है ये गुणों में आसक्ति होने के कारण फंसा हुआ है। इससे छूटने का उपाय क्या है? अधिक पुण्य कथा कथनादि, भगवान की पावन कथा का कथन करो, श्रवण करो। उससे ये संसार के गुणों में, जब ईश्वर के गुणानुवाद का श्रवण करोगे तब संसार का गुणानुवाद छूटेगा मन के, नहीं तो संसार को अच्छा समझ के फंसे रहोगे। तो भूमित भक्ति रसे न विवेकिनः, ये संसार में जो
बारंबार जन्मने मरने की प्रथा है, इसको भक्ति रस से धो डालो, नष्ट कर डालो। नहीं पुनः सुलभम जनुरीदृकम, ऐसा मनुष्य जन्म, क्या सुंदर जन्म महाराज, बढ़िया मुख है और कितने चमकते हुए दांत, कैसी रोशनी वाली आंख है, कितना सुंदर शरीर, ये मनुष्य शरीर जिसमें दिल भी अच्छा, दिमाग भी अच्छा, ऐसा जन्म मिलना बार बार है ना, नहीं ऐसे जन्म बार बार बारंबार ऐसा जन्म नहीं मिलता है। इस जन्म को सफल करना है तो इन तीनों गुणों का को दबा करके और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। ये 25वां अध्याय पूरा हुआ, अब 26वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदं परमात्मानं आत्मस्थं समुपैतिनां गुणमय्या जीवजोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमाने स्ववस्तुतः वर्तमानोऽपि न विमान युज्यते वस्तुभिर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण, अब पहली बात आपके ध्यान में होगी कि वो देवी कितना सहिष्णु हो गया था और भिक्षु देखा उज्जैन वाला कितना सहिष्णु हो गया था। तो पहले से ही ये प्रसंग चला कि इतना सहिष्णु मनुष्य कैसे हो गए, इतना सहिष्णु मनुष्य कैसे हो गए। तो उसके लिए एक तो ये बताया कि भाई ये सुख दुख का कारण मन ही है। एक बताया कि भगवान की भक्ति करो तो सहिष्णुता आ जाएगी। एक बताया कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है, इसका चिंतन करो तो सहिष्णुता आ जाएगी। रोज परमात्मा में सृष्टि मिल गई और रोज निकल आई, तो ये परमात्मा का ही खेल है, ऐसा समझो। और वो की जो वृत्तियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर लो तो भी सहिष्णु हो जाओगे। अब बात ये बताते हैं कि अगर मन में वैराग्य हो गए मनुष्य के तो चाहे कुछ भी कह सकता है। जिसको हम छोड़ने वाले हैं उसको किसी ने छीन लिया है ना। अब बताओ क्रोध काहे को आएगा। सुरेश्वराचार्य ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है, नैष्कर्म सिद्धि में है, बरकत के संपरित्यक्ते और दोषतः चाहे धारिते। खेत में जाके कट्टी कर आए और मालूम है कि ये चीज गंदी है, छूने लायक नहीं है। यदि दोषम दबे तस्मय, यदि आकर के किसी ने बताया कि तुम्हारी कट्टी तो बहुत गंदी है, बहुत दुर्गंधित है, किंबा उच्चरित्र भरे, अब वो जो कट्टी करके आया है उसको क्या दुख उसमें होगा? जो दुख नहीं होगा तो क्यों अब क्या ममता बनी है कि वो मेरी कट्टी है? वो तो ममता उससे छूट गई ना। तो जिस चीज को हम छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं या आगे छोड़ने वाले हैं, अगर उसको कोई हमारे हाथ से छीन ले, बोले हमको तो तकलीफ उठानी पड़ती, इसको फेंकना पड़ता है, इसको फेंकना ही पड़ता ना, ये तो बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी कि उठा के ले जा रहे हो, है ना, तुमने तो हमारा काम ही कर दिया। तो वैराग्यवान जो पुरुष होता है उसको संसार की वस्तु छूटने से उसको कष्ट नहीं होता है। इसलिए वैराग्य की प्रधानता से मनुष्य के जीवन में सहिष्णुता आती है। ये बताने के लिए ये आगे ये प्रसंग आता है। अब इसमें ये बात है कि सत्संग जरूर होना चाहिए। सत्संग से वैराग्य होता है और सहिष्णुता आती है, और कुसंग से राग द्वेष बढ़ता है और फिर मनुष्य में क्रोध आता है, चिढ़ आती है ना। फिर तो वो जो काम नहीं करना चाहिए तो करने लगता है। श्री भगवान वाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः। भाई ये जीव को मनुष्य ये ऐसा शरीर मिला है, काय माने शरीर कैसा है, बोले मल्लक्षणम। तो मल्लक्षणम का दो अर्थ है। एक अर्थ तो मल्लक्षणम का ये है कि इसी शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो मल्लक्षणम मत स्वरूपम लक्ष्यते जेन, इसी के द्वारा मेरा स्वरूप लक्षित होता है। मनुष्य शरीर के सिवाय और किसी शरीर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नई खोज करने वाली बुद्धि जो है, नवीन आविष्कार करने वाली, रेलगाड़ी बनाने वाली, हवाई जहाज बनाने वाली, रॉकेट निकालने वाली, अणुबम निकालने वाली है, जो पिछली पीढ़ियों को नहीं मालूम था, ऐसी चीज को भी खोज निकालने वाली नवोन्मेषशालिनी नवीन वस्तुओं को ईजाद करने वाली है ना,
ये ईजाद करने वाली बुद्धि मनुष्य के सिवाय दूसरे में नहीं है। और सबको परंपरा का पालन करते हैं, जैसे उनके माँ बाप वैसे वो, और मनुष्य नई नई चीज निकालता है। तो ये मनुष्य का जो शरीर है वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। दूसरा अर्थ इसका क्या है? मल लक्षणम। इसने कहा कि जैसा शरीर मेरा है वैसे ही तुम्हारा ये शरीर है ना। जैसे मैं 2 हाथ वाला हूँ, 2 आंख वाला, 2 नाक वाला, मुंह वाला, कान वाला, है ना। ये मनुष्य को शरीर कैसा मिला? बोले जैसा शरीर भगवान का वैसे ही ये भगवान का सजातीय है शरीर हो। ये इस पर बड़ा जोर देते हैं। रामचंद्र के उपासक जो वैष्णव है वो कहते हैं कि द्विभुज राम जो है वही परमार्थ है ना। कृष्ण के उपासक कहते 4 भुजा वाले नहीं, द्विभुज जो कृष्ण है वो परमार्थ है। तो ये द्विभुज कहना ईश्वर को, इसका अर्थ हुआ कि 2 हाथ वाला ईश्वर और 2 हाथ वाला ये मनुष्य भी। तो ईश्वर को कुछ तो प्रेम होगा कि भाई हमारी ही जाति का, हमारी ही किस्म का ये ही है। तो जैसा शरीर ईश्वर का वैसा शरीर मनुष्य का। तब इसमें क्या करना चाहिए? बोले मत धर्मास्थ कहा, मैं जो धर्म बताता हूँ 2 हाथ वाले आदमी का ये कर्तव्य है कि 2 हाथ वाले ईश्वर का बताया हुआ जो धर्म है उस पर आस्था करे, उसमें निष्ठा करे। ये ईश्वर के बताए हुए धर्म पर चले। बोले इससे क्या होगा? आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति नाम। बोले माम समुपैति, मेरे पास आ जाओगे। कहेगा तुम्हारे पास आने से क्या होगा? रात्रि गई करोगे, बुलाओगे क्या है? बोले नहीं, हमारा अभिप्राय है उस मैं के पास जो आत्मस्थम तुम्हारे हृदय में है। तो वो कौन है? तो परमात्मा है। तो वो परमात्मा कैसा है? तो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप तुम्हारी ही आत्मा का सच्चा स्वरूप है और हृदय में ही विराजमान जो मैं हूँ साक्षात ब्रह्म रूप से, उसकी तुमको प्राप्ति होगी। मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। गुणमय्या जीवगेन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमाने स्ववस्थितः। ये जो जीवों की तरह तरह की गोलियां हैं, जीव की उपाधि है। ये जीव नहीं है, ये जीव की उपाधि है और सत्वमयी, रजोमयी, तमोमयी त्रिगुण से बनी हुई है। तो पहला काम यह है कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा इससे अपने को छुड़ाओ। ज्ञान निष्ठा के द्वारा अपने को छुड़ाओ, इसका क्या मतलब है? कि अपने को इनसे अलग जान करके, इनसे असंग जान करके और अपने स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ। तो फिर क्या होगा? अंतःकरण, इंद्रियां, ये संसार रहेगा कि नहीं रहेगा? तो रहेगा तो सही, लेकिन गुणेषु माया मात्रेषु, ये रहेगा तो बिल्कुल माया मात्र रहेगा। जैसे जादू का खेल दिखाई पड़ता है वैसा। तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दिखेगा। दृश्यमान ऐसे दिखेगा भी सही, लेकिन अवस्तुता दृश्यमान ऐसे वस्तु रूप से नहीं दिखेगा। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है ऐसे दिखेगा। तो अवस्तुता दृश्यमान से बिना वो दिख रहा है। वर्तमानों की नपुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणैः ही, इनमें व्यवहार करता हुआ भी जीवन मुक्त पुरुष है। ये जो झूठे केवल प्रतीत होते हुए जो गुण है, गुण माने कुछ ऐसा नहीं समझना हो, यही अंतःकरण, यही इंद्रियां, यही विषय, इन्हीं का नाम गुण है। इनका संग कभी नहीं करना। असत माने दुष्ट पुरुष नहीं भाई, असत की पहचान बिल्कुल ठीक बताना है तो जिससे बच सके। बोले बस 2 लक्षण हैं। कृष्ण दर पर जम प्रासन, जो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कृष्ण दर पर, कृष्ण दर कृपाम, जो केवल अपनी मित्रेंद्री और पेट इन दोनों की सृष्टि में ही लगे हुए हैं, इन्हीं का नाम है असज्जन, इन्हीं का नाम है दुष्ट। ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना। तस्या निगत समस्यंगे पतती, जो उनके पीछे पीछे चलेगा, जो भोग विलास में लगे हुए मनुष्यों के पीछे पीछे चलेगा, उसको घोर अंधकार में गिरना पड़ेगा। कैसे? बोले अंधा निगेन भगत, एक अंधे के पीछे अंधा चला तो अगला अंधा जहाँ गिरेगा वहाँ पिछला अंधा भी गिर पड़ेगा। अंधे नहीं हो नियमाना यथांधा,
मुंडकोपनिषद में ये प्रसंग आया कि आगे आगे महाराज अंधा चल रहा, बोले आओ चले आओ हमारे पीछे चले आओ, हमको सब रास्ता मालूम है। अब खुद वो अंधा, उस अंधे के पीछे चलोगे, उसको मालूम नहीं मरने के बाद कहाँ रास्ता बदलता है, कहाँ जाना पड़ता है। जीवन काल में ही ऐसा करने से क्या होता है ये उसको पता नहीं है। अब उसके पीछे चलोगे तो अंधकार में ही वो ले जाकर के गड्ढे में गिरा देगा। अय्य सम्रादिनाम गाथाम अगायत बृहत् प्रवाह उर्वशी विरहान मुह्यन निर्देण शोक संयमे। इला का पुत्र जो था सम्राट पुरूरवा, वो इला जो है, ये इला कौन, सुद्युम्न जो थे ना, सुद्युम्न, वो जब उमा वन में गए थे, उमा वन माने शंकर जी के साथ उमा जी विहार करते, तो वहाँ ऋषि महर्षि चले जाते, तो वहाँ उमा जी की आग्रह से शंकर भगवान ने ये नियम बना दिया कि जो यहाँ आवे तो स्त्री रूप में हो जाए। तो उस वन का नाम उमा वन हो गया। तो वहाँ जाकर के वो सुद्युम्न जो है वो इला बन गया। उसी इला का ये पुत्र है पुरूरवा, ये सम्राट था और बृहत् प्रवाह बड़ा यशस्वी था। ये प्रतिष्ठानपुर जो है प्रयागराज के पास झूसी जिसको बोलते हैं, यहाँ पुरूरवा की राजधानी थी। सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पति और बड़ा प्रतापी। लेकिन उर्वशी से जब उसकी प्रीति हो गई, बड़ा भारी विरह हुआ, मोह हुआ और फिर बाद में बड़ा निर्वेद भी हुआ। तो निर्वेद होने के बाद जब शोक कुछ काबू में आया, तब उसने जो गीत गाया था, जो गाथा गाई थी, उसका अब वर्णन कर रहे हैं। त्यक्त्वात्मानम, उस प्रसंग को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। त्यक्त्वात्मानम व्रजन्तीं ताम नग्न उन्मत्तवन् नृपः दुलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विप्लवः कामान तृप्तो नुजुषन् शुल्लकान् वर्षजामिनीः नवेदयांतीर्नायांति उर्वश्यात्कृष्टचेतनः। ये 11वें स्कंद में आप देखेंगे। एक तो पिंगला की गाथा है, वो पुरुष की आसक्ति से पिंगला की क्या गति हुई, वो पुरुष शरीर में क्या क्या दोष है, ये देखना हो तो पिंगला गीत देखो। और ये उर्वशी से आसक्ति होने के कारण पुरूरवा की क्या गति हुई, क्या दुर्दशा हुई, स्त्री में आसक्ति से पुरुष की और पुरुष में आसक्ति से स्त्री की, दोनों की क्या दशा हुई, ये दोनों की व्याख्या करने के लिए ये प्रसंग है। और लोभ होने के कारण भिक्षु की क्या क्या दुर्दशा हुई और अंत में क्रोध को उसने किस ढंग से संयम किया। क्रोध और लोभ दोनों के संयम की दृष्टि से भिक्षु गाथा है और काम के संयम की दृष्टि से पिंगला और ये पुरूरवा की गाथा है। तो ये दोनों ही बातें अपने जीवन में मुख्य रूप से आती हैं, इसलिए दोनों का ही विवेक करके बताते हैं। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन् नृपः। जब वो राजा पुरूरवा को छोड़ करके फिर स्वर्ग में जाने लगी, तो राजा तो पागल हो गया महाराज। वो सम्राट पागल नंगा हो करके और विलाप करता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। अरे जाए, अरे घोरे तिष्ठा का ये उर्वशी के लिए संबोधन है। तेरा हृदय बड़ा कठोर है, ठहर तो मेरी दो बात तो सुन ले। बड़ी विकलता से भर करके उसने उर्वशी को पुकारा। कामान अतृप्तो निजुषन् शुल्लकान् वर्षजामिनीः। वर्षों तक उसने शुल्लक जो काम है, छोटे छोटे जो भोग हैं, 2-2, 5-5 मिनट के जो भोग हैं, ऐसे छोटे छोटे भोगों में वो लगा रहा और अतृप्ता, उससे उसकी तृप्ति नहीं हुई। वर्षजामिनीर नवेदयांतीर्नायांति। वर्षों की रात्रियां कब चली गई और कब लौट करके आई,
इसका उसको पता नहीं चला, क्योंकि उसकी सारी चेतना आकृष्ट हो करके उर्वशी में लग गई थी। इतना आसक्त हो गया था कि उसको कब रातें बीत जाती हैं, वर्षों तक इस बात का पता नहीं चला। ऐल उवाच अहो में मोह विस्तारः काम कस्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायुखंडायिने स्मृता। जब उसको होश आया और उसने देखा कि अरे मेरी क्या दशा हो रही है, तब उसने ये गाथा गाई थी। अब उस प्रसंग को कल के दे रहे हैं।